my dear students, today we will learn how to create table in OpenOffice Base. OpenOffice Base में हमें टेबल कैसे बनाना है, तो मैंने ये लिखा है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू. तो आज हम एक ही मेथड से सीखेंगे कि टेबल हमें डिज़ाइन व्यू में कैसे बनाना है. तो ये सब करने के लिए हमारे पास क्या सॉफ्टवेयर चाहिए. द सॉफ्टवेयर इज OpenOffice Base. तो OpenOffice Base सॉफ्टवेयर हम कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और कैसे हम उस पर काम करेंगे. देखिए, सबसे पहले OpenOffice Base को ओपन करना, तो यहाँ सर्च बार में जाएंगे. यहाँ पे आप सिंपली अगर बेस भी लिखेंगे तो आपका OpenOffice Base आ जाएगा. क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद सबसे पहले काम हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने डेटाबेस को सेव करते हैं. यहाँ पे हमारे पास कोई विंडो नहीं आई अभी काम करने के लिए. हमने अपने डेटाबेस को क्या करना है, यहाँ पे हमने डेटाबेस को सेव करना है. तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. अगर आपका बना बनाया डेटाबेस है, आपने उसमें काम करना है तो ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो क्रिएट करेंगे डेटाबेस को एंड नेक्स्ट करेंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे. यहाँ पे पूछा येस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी. हाँ जी, रजिस्टर करना और ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग. एडिटिंग करनी है और डेटाबेस मैंने बनाना है. बस इसको फिनिश कर देंगे. फिनिश करने के बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव अ डेटाबेस. तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम देख देती हूँ. मेरे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट. आप कुछ भी नाम रख सकते हैं. ठीक है, मैंने स्टूडेंट क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है तो मैं स्टूडेंट डेटाबेस बना रही हूँ. ओके, सेव कर देते हैं एंड इसको फिनिश कर देंगे. ओके, हमारा डेटाबेस जो है वो बनकर रेडी हो गया. अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट मेरे पास स्टूडेंट का डेटाबेस ओपन हो गया. और ये कहाँ पे ओपन हुआ, OpenOffice Base में. अब मैंने आपसे सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा था क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, तो ये आया वो क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है और अपने टेबल को बनाना है. देखिए, क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो मेरे पास ये सारी चीजें आ गई. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको बताया था फील्ड का नाम आएगा, फील्ड की टाइप आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी. ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं. फील्ड का नाम, फील्ड की टाइप और डिस्क्रिप्शन ये हम एंटर करेंगे. यहाँ पे हम जो बनाएंगे दैट इज कॉल्ड टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर उस स्ट्रक्चर में हम डेटा डालेंगे और टेबल को प्रॉपर जनरेट करेंगे. ओके, तो सबसे पहली फील्ड में ले लेती हूँ. अब स्टूडेंट का टेबल बन रहा है तो मैंने ले ली स्टूडेंट की आईडी. यहाँ पे हमने गैप नहीं देना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अंडरस्कोर की ऑप्शन होती है, वो ले लेते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट STUID भी लिख सकते हैं. यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट फील्ड टाइप मेरे पास आ गई टेक्स्ट, पर मैंने क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड टाइप नहीं देनी. यहाँ पे मैंने नंबर में डेटा लेना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर जो है वो फील्ड टाइप दे देती हूँ. यहाँ पे मैंने आपको और चीजें भी समझाई थी कि ऑटो वैल्यू क्या होता है. अगर यहाँ पे मैं यस कर दूंगी तो ये क्या करेगा, मेरी वैल्यू को ऑटोमेटिकली ऐड करेगा. मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. एंट्री रिक्वायर्ड मतलब हमेशा एंट्री रिक्वायर्ड चाहिए, तो वो आप यस या नो कर सकते हैं. और लेंथ कितनी रहेगी इसकी, 10 रहेगी. ओके, तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं ताकि आपको जब आप टेबल क्रिएट करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के बाद मैंने दे दिया स्टूडेंट का नेम, ST नेम. ठीक है, स्टूडेंट का मैंने नेम दे दिया. अब नेम मैं टेक्स्ट में रख लेती हूँ. ठीक है, varchar मैंने आपको समझाया था वेरिएबल और कैरेक्टर यानी कि नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों आप यूज कर सकते हैं. देन मैं दे देती हूँ स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट. ठीक है, और एक हम दे देते हैं स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, DOB. ओके, अब DOB तो इसमें नहीं आएगी, तो इसको हम चेंज करेंगे इन डेट. ठीक है, डेट इस पे मैंने फील्ड टाइप ले ली. ये फील्ड टाइप मैंने आपको समझाई है. यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी फील्ड टाइप्स हैं, पर मैंने आपको बेसिक फील्ड टाइप्स जो हैं वो आपको करवा दी हैं जो आपकी यूज होंगी. ये बुलियन फील्ड टाइप हम तब लेंगे अगर हमने मेल फीमेल जो है वो भी मेंशन करना है, तो हमारी बुलियन टाइप यूज होगी, अदरवाइज नहीं होगी. यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं स्टूडेंट आईडी, नंबर्स, स्टूडेंट नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट जो है उसका फोन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ में उसकी बर्थ डेट आएगी. ओके, तो आपके लिए वैसे डिस्क्रिप्शन डालना कोई जरूरी नहीं है, तो दैट इज ऑप्शनल. तो यहाँ पे हमने ये चीज कर ली.
जब इतनी चीज की तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको सेव करेंगे जैसे ही, तो ये बोलेगा कि टेबल को सेव करो किसी नेम से। ओके कर दिया। मैंने टेबल को टेबल 1 ही रहने दिया और इसने बोला है कि मेरे टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो मेरे डेटा को यूनिकली डिफाइन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर ऐड करनी है तो मैं यस करूंगी, तो अगर नहीं करनी तो नो करूंगी। तो यस कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या किया इसने, अपने आप एक प्राइमरी की बना दिया। टेबल ओपन करती हूँ, आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए इसने एक बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की बना दी, दैट इज आईडी। और मुझे अगर अपनी मर्जी से बनानी है तो मैं दोबारा से भी इसको बना सकती हूँ। ओके, तो आईडी अगर मुझे नहीं चाहिए मैं इसको क्लोज करती हूँ। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। मैंने बताया आपको कैसे बन सकती है। ठीक है, अब हमने इसको एडिट करना है। देखिए यहाँ पे मैं जाके एडिट कर सकती हूँ। मुझे ये वाली आईडी फील्ड जो है ये नहीं चाहिए, राइट क्लिक किया, इस फील्ड को मैंने रिमूव कर दिया। अब इस पे मैंने अगर प्राइमरी की लगानी है तो फिर से राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऑप्शन आएगी प्राइमरी की। ठीक है, दोनों मेथड समझ आ गए आपको कि अगर आपने नहीं लगाई है तो बाय डिफॉल्ट ये पूछेगा और लगा देगा। दूसरा मेथड ये है कि आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं उसको एडिट करके। अगर आप पहले ही लगा देंगे तो ये नहीं पूछेगा और वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द वे टू मेंशन प्राइमरी की। अगेन इसको सेव करना है आपने। ठीक है, सेव हो गया डेटा। अब हमारा टेबल में हम डेटा डालेंगे। अभी तक जो हमने बनाया दैट इज नॉट अ टेबल, दैट इज ओनली द टेबल स्ट्रक्चर। अब इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये आ गया डेटा। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी दे दी 1, स्टूडेंट नेम दे दिया अमित, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी दे दिया। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी 12/6/99। ओके, देन आपने स्टूडेंट आईडी दे दी 2, नेम दे दिया सोहन एंड कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी दे दो और डेट ऑफ बर्थ दे दी 13/07/98। ओके, तो ऐसे ही आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक लड़की का नाम भी दे देते हैं, कृतिका दे दिया नाम हमने, देन कोई कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया एंड देन 13/08/97। ओके, तो ये हो गया मेरा टेबल क्रिएट। दैट इज द वे टू क्रिएट द टेबल इन डिजाइन व्यू। अब हमारा टेबल बन गया एक, दैट इज मास्टर टेबल। यहाँ से हम फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट ये सब चीजें जनरेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग विजर्ड। ठीक है, ये स्क्रीन आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जो स्क्रीन है जो हमारी इसकी आई है ओपन ऑफिस बेस की, तो इस स्क्रीन पे क्या क्या चीजें हैं मेरे पास ये भी आपको एक्सप्लेन करना आ सकती है। दिस इज माय टाइटल बार, दिस इज माय मेन्यू बार, दिस इज स्टैंडर्ड टूल बार, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार, दिस इज these are called our databases, डेटाबेस पे काम करते हैं ये। देन हमारे पास ये जो आ रहा है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, दैट इज टास्क पेन विंडो कि हमने क्या टास्क करना है। उसके बाद हमारी ये जो विंडो आ रही है जहाँ पे शो हो रहा है टेबल, दैट इज कॉल्ड टेबल विंडो। ओके, एंड लास्ट में जो हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार। तो मैंने आपको सभी चीजें बता दी, आप इनको ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।